जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश। आज हम आपको बताएंगे मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए अमिट हो। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की एक अमिट दास्तान छोड़ी है। उनमें से एक हमारी थी समर कोकला, लता मंगेशकर जी। कल हम सबके बीच से वो रुखसत। पूरा हिंदुस्तान कल उनके गम में डूब गया। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जाते जाते कह गई थी कि मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। गर याद रहे नहीं, हम सब उसको हमेशा याद रहे। हम चाह के भी उसको नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी एक पीढ़ी हमारी हमसे पिछले वाली जी है, हम लोग उसमें जी रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी जो है उनकी आवाज का जो मधुर वो था उसमें खोई रहेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रभात दीक्षित जी। वैसे तो हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन प्रभात जी ने भी एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी जो संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम है। तो एक बड़ी अच्छी बात कर ली, लोग देखिए दुनिया में जो भी लोग आए हैं उनको एक दिन जाना है जी। बहुत बड़े बड़े से जो है बड़ी बड़ी शख्सियतें रही, वो सब चली गई। ऐसे लता जी को भी जाना था, लेकिन मौत वो जिसके ऊपर पूरा विश्व। कल हम लोग देख रहे थे कि हिंदुस्तान में जितने लोग गमगीन थे उतने ही पाकिस्तान में, हमारा पड़ोसी मुल्क है, सैकड़ों लोगों के वहां से कंडोलेंस के जो है मैसेजेस आ रहे थे। बड़े बड़े सिंगर, गुलाम अली साहब को मैं देख रहा था, गुलाम अली साहब का रात में कल बयान आ गया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए फख्र की बात यह थी कि एक बार मैं गजल गा रहा था और मेरे सामने लता मंगेशकर जी बैठी हुई थी। मेरे लिए दुनिया में उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं कि लता जी ने मेरी गजल को सुना था। लता जी अब चली गई हैं, लेकिन वो एक मैसेज दे गई हैं। संगीत और गीत का तो मैसेज उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने एक और मैसेज दिया कि आप किसी भी बड़े से बड़े मकाम पे चले जाएं, लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, आपके दिल में सबके लिए प्यार रहता है, आपका कोई दुश्मन नहीं होता, आपके सब अपने होते हैं, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये एक मैसेज है नई पीढ़ी के लिए, और जो नई पीढ़ी है उसको अपने आत्मसात करना पड़ेगा इस बात को, लता जी के इस मैसेज के साथ। और मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो संगीत से जुड़े हुए। मैं आप सब से ये कहूँगा कि आप सब किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाइए, कितना भी कामयाब हो जाइए, लेकिन लता जी के इस मैसेज को याद रखिएगा कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका होता है। अब हम शुरू करेंगे लता जी की याद में। यहाँ पे प्रभात जी ने प्रोग्राम रखा है, हम उनको डेडिकेट करेंगे। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कल एक बड़ी आवाज बनेंगे, जो लता जी के आशीर्वाद से उनका भी बड़ा नाम होगा। और लता जी के गीतों को मैंने सुना है, बच्चों को खूब सिखाया है, और कभी हिम्मत नहीं की उनके गाने की, क्योंकि जो उनकी गायकी थी वो अद्भुत थी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया अच्छा गाने की। अभी आप सुनेंगे उनको। मैं इस गाने को कोशिश करता हूँ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, वो प्यार की बातें, वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। और वाकई हम में से कोई भी जो सुरों की मलिका थी, लता जी को कभी भी कोई नहीं पूछा।
इस वक्त हमारे साथ ज्योति जी मौजूद हैं। पहले ही जो सूचना कल आपको मिली, पहली इन्फॉर्मेशन की लता जी नहीं रही, तो पहला रिएक्शन क्या था? सर, जब ये सूचना मुझे मिली मेरे हस्बैंड के थ्रू, तो मेरे मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ अचानक से मतलब एक लहर सी आती है, इंसान एकदम निशब्द हो जाता है उस समय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, और ये गीत मतलब मुझे उनकी याद से जोड़ता है हमेशा। इस गीत की एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, तो वो लाइन मेरे दिल को एकदम कहते नहीं छन्नी करती है ये लाइन। हम दोनों माओ को ये गीत जो है वो डेडिकेट करते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, हाँ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेर, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एमन, आपको कैसे पता चला कि लता जी इस दुनिया में नहीं? मैं लखनऊ में थी, एक मेरा कार्यक्रम था बसंत पंचमी के दिन, तो मैं लखनऊ में थी और सुबह किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ऐसा हो गया है, क्योंकि सबको पता था कि अगर मुझे पता चल गया तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बाद में मेरी बहन, छोटी बहन का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने उससे खैरियत पूछी कि कैसा है घर में सब, तो उसने मुझे बताया कि लता जी के साथ मतलब ऐसा ऐसा हो गया है। लता जी मेरा सब कुछ थी और मैं उन्हें अपनी मोहब्बत मानती थी, तो उनका ही एक सॉन्ग है, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, कहीं मर के हो कभी ना परेशान। दिए की तरह से न हमको जलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। तू जहाँ जहाँ
चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आओ या ना आओ तेरे पास होंगी मैं भी, तुझे का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। एक बार हमारे देश का कोहिनूर चोरी हो गया। उस कोहिनूर के चोरी होने का हमें इतना गम नहीं है जितना हमारे देश के जो कोहिनूर थे लता जी के जाने का। इस वक्त हमारे साथ वो सिंगर मौजूद हैं जो लता जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं, और लता जी का एक गीत जो हम सबको बेहद पसंद है वो उनकी पहचान बन गया। उस गीत के साथ आप शुरुआत करेंगे और हम सब उस गीत में डूब जाएंगे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे हो नाम गुम जाएगा। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त के परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठकर गया है मेरे सराहने से। वाकई लग रहा है कि कोई अभी भी हमारे सराहने बैठा है, देश के सराहने बैठा था। पूरे देशवासियों को जो हमेशा से प्यार करता रहा, पूरे देशवासी जिनसे प्यार करते रहे, वो अचानक हमारे बीच से उठ के चला गया है। हम सब उस गम में डूबे हुए हैं। लता जी एक ऐसी सिंगर थी जिनको सुन के जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रो दिए थे तो उनके साथ साथ पूरा देश रो दिया था। पूरे देश के लिए उन्होंने एक गाना गाया था, हमारे फौजी भाइयों के लिए एक गाना गाया था। मोनिका आज लता जी को वही गाना डेडिकेट कर। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता जी की याद में एक कार्यक्रम चल, हम सब बड़ा मुश्किल हो रहा है लता जी के बारे में कुछ बोलना, क्योंकि एकदम इमोशंस जो है, वो जुनून जो है वो हावी हो चुका है। लता जी का एक गाना है और हजारों करोड़ों प्रेमी उनको जब वो वक्त आता है जो जिसको विशाल का वक्त कहते हैं, जो दूरियों का वक्त होता है, तो उसके लिए एक सॉन्ग लता जी ने गाया है। और वाकई वो पीढ़ियां चली आ रही हैं
उस गाने को गाते हुए, सुनते हुए और उस गाने में खो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं लाइनों को जी जी। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। संतोष आनंद साहब का एक गीत जो उन्होंने लिखा, वो मिलेनियम ऑफ द सॉन्ग बन गया। जिंदगी का फलसफा है, पूरी जिंदगी है क्या उसका निचोड़ है इस गाने में। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मैं चाहता हूँ कि उस गाने का आपको कितना पसंद है गाना। मुझे बहुत, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है और मैं लता माँ का आशीर्वाद लेके ये गाना गाना चाहूँगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर में है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हमारी लता जी के नाम से ये बज़्म सजाएगी। बज़्म के बारे में तो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर शेर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, बस यही बात हर वक्त सताती है। ये मुलाकात, ये बज़्म आज खत्म होने वाली है। लता जी की आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में, हमारे रगों में दौड़ती रहेगी। हम उनकी आवाज़ महसूस करते रहेंगे, उनकी आवाज़ का दर्द, उनकी आवाज़ की मिठास हमेशा महसूस करते रहेंगे। एक रस्म है कि जो आया है उसे जाना है, और आखिर में ये महफिल खत्म होगी तो लता जी के एक गाने के साथ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में दे छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है।